चीमा साहब एक निहत्थे इंसान को किसी मजहब के गोली मारना मुझे प्रूव कर दे दिस इज इस्लामिक, लेकिन किसी इंसान को चीमा साहब मारना सोल्यूशन है? अच्छा ठीक है भाई, तुम्हें बड़ा इसराइल इसराइल की वजह से मारा गया ना। वो ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी में जूस थे, उनका क्या कसूर है भाई? उनका इसराइल की फॉरेन पॉलिसी पे क्या उनका असर है? तुम इतने बड़े जियाले थे, इतने बड़े सूरमा थे, तो जाओ ना यार, जाके इसराइल की फौज के साथ लड़ो, जाके लड़ना तुम। और यार तुम डिसएग्री करते हो, तुम्हें यहां तुम्हारा इस्लाम इन्फोर्सेबल नहीं है, यहां शरिया ला नहीं है, तो चले जाओ यहां से, तुम जहां से आए हो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर देख, कोई कहता है जी अफगानी है, कोई मेरे ख्याल में एक तो वो नवीद अकरम साहब के बारे में तो टिपिकल पाकिस्तानी नाम है, लेकिन उसके बारे में शायद कुछ सामने आने शुरू हो चुके हैं कि इस पाकिस्तानी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को देखना नहीं चाहिए था क्या पाकिस्तानी बाहर जाके इंटीग्रेट करते हैं? क्या जो सीरियन है बाहर जाके अफगानी जो है वो इंटीग्रेट करते हैं? क्या वो क्रिश्चियन और अमेरिकन वैल्यूज और ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज के साथ चीमा साहब वो अलाइंड हैं? क्या वो इन मुमालिक के साथ लॉयल हैं? चीमा साहब आपने कभी देखा कि मैं जब भी आपके शो प्रोग्राम में आता हूं, मेरे कॉलर के ऊपर मेरा हमेशा अमेरिका का झंडा ही लगा होता है। मैं घर से निकलता नहीं हूं चीमा साहब अमेरिका के झंडे के बगैर। मेरे घर के दरवाजे के ऊपर 2 अमेरिका के झंडे लगे, क्योंकि मैंने अमेरिका का हलफ उठाया चीमा साहब। मैं इस कंट्री से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन यहां पे जो आपके दूसरा डायस्पोरा है, किसी डायस्पोरा में बैठ जाए आप जाके, डंकर सारे जो आए डंकी थे, सारा दिन अमेरिका को गालियां, रहना भी यही है सारा दिन अमेरिका। चीमा साहब मैं दुख था यहां पे, मैंने यहां पे आपके वो कादरी साहब जिन्होंने मर्डर किया था गवर्नर पंजाब, उसका उर्स मैंने अमेरिका में देखा एक मस्जिद में, और उस मस्जिद में बैठने की तिल धरने की जगह नहीं थी। मुमताज कादरी का उर्स यहां पे मनाया जाता है। चले चीमा साहब, बदनसीबी इन मुमालिक की जहां पे वीक लीडर आ जाते हैं और वो चेक नहीं करते कि ये सारे के सारे जो आ रहे हैं डंकियां और डंकर तमाशे, ये यहां क्या करेंगे, ये क्या देंगे। आज मेरा ये सवाल है आज चीमा साहब, ये मुसलमान कंट्रीज की जो इमिग्रेशन है, इन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्या दिया, ये मेरा क्वेश्चन। और यार तुम डिसएग्री करते हो, तुम्हें यहां तुम्हारा इस्लाम इन्फोर्सेबल नहीं है, यहां शरिया ला नहीं है, तो चले जाओ यहां से, तुम जहां से आए हो, चले जाओ वहां जहां से आए हो, वहां शरिया ला लगाओ। चीमा साहब एक गली के अंदर 10-10 मस्जिदें, एक दूसरे को सारा दिन मारते हो, एक अजान खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती, आप 2-2 घंटे तो अजानें देते हैं एक दूसरे को, फिर उसके बाद गालियां देना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। क्या ये इस्लाम है चीमा साहब? जिस मजहब का नाम ही सलामती है, पीस है, और सारा दिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते, तुम पर सलाम सलामती और रहमतें हो अल्लाह की, फिर उसी को पीछे से ठाक छुरी उदी काट मार दे। मेरी तो समझ से बाहर है चीमा साहब। आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, आई एम नॉट रिलीजियस, लेकिन किसी इंसान को चीमा साहब मारना सोल्यूशन है? अच्छा ठीक है भाई, तुम्हें बड़ा इसराइल की वजह से मारा गया ना। वो ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी में जूस थे, उनका क्या कसूर है भाई? उनका इसराइल की फॉरेन पॉलिसी पे क्या उनका असर है? तुम इतने बड़े जियाले थे, इतने बड़े सूरमा थे, तो जाओ ना यार, जाके इसराइल की फौज के साथ लड़ो, जाके लड़ना तुमने, जो ट्रेंड है उनके साथ लड़ो जाके। वो बेचारे पता नहीं उनमें से कितने जूस है, कितने मुसलमान मार दिए, मथे तो नहीं लिखे हैं मजहब में सारे यहूदी। बल्कि अब दूसरी बात है, आज वो अप्रूव हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट भी है, जो बचाने वाला है वो भी मुसलमान है। जिसने वो बंदूक छीनी है चीमा साहब, उसको भी 2 गोलियां उसके मुसलमान भाईजान ने मारी हैं ऊपर से। चीमा साहब एक निहत्थे इंसान को किसी मजहब के गोली मारना मुझे प्रूव कर दे दिस इज इस्लामिक। चीमा साहब मुझे अभी याद है, एक बार मैं कोड करना चाहूंगा जो सारी जिंदगी मेरे लिए बहुत बड़ा सबक है। हजरत अली किसी के छाती पर बैठे हुए थे मारने के लिए, उसने उनके मुंह पे थूक दिया था, वो फौरन उसकी छाती से उठ गए थे। उन्होंने कहा नो इट्स पर्सनल। इनको सोचना चाहिए था, इनको सोचना चाहिए था कि ये मुसलमान लोग जो है क्रिश्चियन कंट्रीज के अंदर क्या इतनी अट्रैक्शन नजर आ रही है। चीमा साहब आज सुबह मेरी एक डिबेट हुई है, इस वक्त यहां पे हर चर्च को खरीद खरीद के मस्जिद बनाया जा रहा है। चीमा साहब एक एक गली के अंदर 4-4 मस्जिदें हैं अमेरिका के अंदर, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है उसमें कि यहां पे अंदर तालीम क्या दी जाती है। चीमा साहब एक आर वीजा है, रिलीजियस वीजा, मैं आई विटनेस हूं, उसके पैसों से लोग बेचते हैं आर वीजा। यहां तक यहां पे लोगों ने किया जाली मस्जिदें बना के आर वीजा बेचने के लिए, ये भी करते रहे, तो चेक को नहीं करता रहा। अमेरिका के अंदर देख लीजिए चीमा साहब, मिनेसोटा के अंदर जो थे सोमालियंस, उन्होंने कितने $1 बिलियन का फ्रॉड किया। इसी तरह दूसरा एक आर्टिकल उसका भी जिक्र करना चाहूंगा चीमा साहब, वॉशिंगटन पोस्ट में वो आर्टिकल आया था, मैंने शायद आपको भी भेजा था, बग्राम एयरबेस के हवाले से, कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ये कारपेट बेचते हैं, 2 नंबर किस्म के फ्रॉड जो चीजें करते हैं इन्होंने, ये इस्लामिक लोग हैं। चीमा साहब जहाज पेंट कर करके
डब्बे टीन दे बना बना के जहाज उत्थे बेस ते रखे ताकि सैटेलाइट तो वेखन साडे को जहाज। रशियन दौर के टैंकों को पेंट करके खड़ा कर दिया कि ये टैंक हमारे पास खड़े। अब आप इन सर्कमस्टांसेस में मेरे जो भाईजान इस वक्त पाकिस्तान चला रहे हैं, मेरा उनसे ये क्वेश्चन ये है कि इस्लामाबाद के अंदर एम्बेसडर्स ये सारी तकारीर नहीं सुन रही है। मेरे जैसा बंदा अगर वॉशिंगटन डीसी में ये सुन रहा है, दूसरी दुनिया डोरी अन्नी है सारी, फिर कहते इन्वेस्टमेंट ही नहीं आती, फिर कहते जी इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही, हमारा इमेज ठीक है नहीं, सानू उत्थे ला लिया एयरपोर्ट ते उत्थे चाड़ दिता एयरपोर्ट ते, दुनिया चली। आस्ट्रेलिया जो तुहाडा मुंडा जिहड़ा बंदूक लैके चढ़ गया, आड़े अंदर बैठे ने ये गल्लां कर रहे हैं कि आजादी या मौत। किस चीज से आजादी भाई? उसने कहा जी अब हम कफन पहनकर इस्लामाबाद जाएंगे, खान को निकाल कर वापस आएंगे। अगर अच्छा एक चीज है चीमा साहब, अगर आप केपी को ठीक कर लेंगे, भाईजान टीटीपी को भी मैसेज चला जाएगा हमने यहाँ पे पंगा नहीं करना। इस वक्त उनको भी पता है कि हमें यहाँ से सपोर्ट हासिल, लेकिन आप पता नहीं क्यों ये कर नहीं रहे कौम की। हालांकि ये प्रोजेक्ट जिन्नात जो था आप ही का प्रोजेक्ट था, इसको डिसअसेंबल करें, वो अच्छा सा मौलवी अच्छा सा मुअक्कल बुलाएं और कोई टूना अच्छा सा करें जिसके साथ लितर हों बड़े बड़े दो चार उसके हाथ। तार साहब वो लितर शितर तो चल रहे हैं अभी वैसे। और तार साहब आपके कहने पे देखें, एक बात आप माने, आप पाकिस्तान के शायद वाहिद बंदे थे जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे जब आप कमेंट्री करते थे तो आप ये कहते थे कि ये रोज जेल के बाहर जो है तमाशा लगा हुआ है, ये जेल नहीं है। ओ मेरा ख्याल है फील्ड मार्शल ने करना है, गल पै गई किधरे, उन्होंने कहा है जी कि ये जेल ये जो सारा कुछ बंद किया जाए, तो वो अब बंद है ना, मुलाकात पैना ना हो रही ने, ना पार्टी से हो रही है, डंडे बैंड है ने, पानी सटन डे ने, वो यूएन स्पेशल रेपोर्टर की तार साहब रिपोर्ट भी आ गई है, वो कहते हैं ये इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां हैं आप जो हमारे साथ ये कर रहे हैं। तार साहब उस पर भी कर रहे हैं बात कर। सीमा साहब दो चीजें नहीं मैं भूल चुका हूं, एक तो ये फाइनेंशियली बैंकरप्ट होने वाले ऑलमोस्ट, इनको पैसा खत्म हो गया, पैसा लगाते ही बहुत है ना, खाते बंदे डाके चोरियां अंदर बहुत हो रही हैं, दिहाड़ियां ला रहे लौंडा लफाड़ा, जितने छोटे घरां दे आवारा मुंडे सन पढ़े लिखे वो तो सारे करप्ट इन्होंने कर ले ना, बाजियां जिन्नियां सारे करप्ट हो गए। वो चीमा साहब इनके पास पैसा नहीं रहा, सबसे पहली बात। दूसरा आज भी लॉबियस्ट के ऊपर ये पैसा बड़ा लगा रहे हैं। वो जो यूनाइटेड नेशंस स्टेटमेंट आई बिल्कुल मैंने पढ़ी, मैंने स्टेटमेंट भी सुनी, वो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ इनको मुझे उसने जो पॉइंट उठाया उसने कहा आइसोलेशन में ना रखें इनको, बिल्कुल तनहा जो है वो इस अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स। और दूसरा चीमा साहब उसमें बात ये करने वाली ये है कि उनको अगर मैं पाकिस्तान में आज वकील हूं तो मैं राना सनाउल्लाह का केस फौरन भेज दूं, उनको फौरन हनीफ अब्बासी का केस भेज दूं जो मोहतरम मुर्शद पाक को करते रहे, मोहसन बेग के उसकी जो उनकी फिजिकल उनकी बॉडी के ऊपर जो तशद्दुद किया था वो भेज दूं इनको फौरन, फिर उसके साथ स्टेटमेंट भेज दूं रिकॉर्डिंग जो मुर्शद पाक ने वॉशिंगटन डीसी में खिताब फरमाया था कि मैं जाते ही इसका एयर कंडीशन और टीवी उतरवा लूंगा, और मैं कोई ये भी स्टेटमेंट बना के भेजूं ये कैदियों के तकिए गिनते थे, 2 तकिए नहीं देना 1 तकिया देना, फिर मैं स्टेटमेंट भिजवाऊं इनको कि नवाज शरीफ के सामने उसकी बच्ची को जानबूझ के बुला के अरेस्ट कराया, मैं भिजवाऊं ये सारी चीजें कि मुर्शद पाक के हालात क्या थे, जरा मैं ये भी उनको भेजूं कि ये इनके हालात हैं। लेकिन कोई नहीं चीमा साहब, दर हकीकत वो तो ठीक है क्योंकि अभी तक लॉबी बहुत पैसा लगा रहे हैं ना। यहाँ पे डॉक्टर मैंने आपको बताया था यहाँ पे बहुत ज्यादा डॉक्टर बीमार है, अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा डॉक्टर बीमार हैं, उनको पेट की शिकायत है, वो पैसे तो देते नहीं है, पैसा तो डॉक्टर बहुत कंजूस है अमेरिका के अंदर चीमा साहब, बहुत कंजूस, तो आप भी रोटी नहीं खाते। हाँ ये इमरान खान की पार्टी को फंड तो वही करते हैं, $100 पाते इस तो ज्यादा। लेकिन दूसरा काम जो करते हैं मैं बताता हूँ, किसी 1-2 डॉक्टर जो बीमार है उनके पास कांग्रेसमैन या कोई कांग्रेसमैन को उनका हो मरीज हो, उसको आके ना विटामिन की 2 शीशियां शायद फ्री देके तो उससे कहते भाईजान कांग्रेसमैन प्लीज जाके ट्वीट कर देना, मुझे पेट की शिकायत है, मेरे बाथरूम नहीं आ रहा, प्लीज जाके करें। मैं ऐसे डॉक्टर देखे चीमा साहब, ऐसे मरीज डॉक्टर इमरान खान का नाम आता है रोना शुरू कर देते, कहते अल्लाह ताला ने कहते अल्लाह ताला ने एक ही बंदा भेजा था, हाय खुदा का नाल है किसे अच्छे जे साइकोलॉजिस्ट ने बुखाओ यार बीमार हो गए तू चल है। मुझे ये बताया अगर कोई ऐसा अगर डॉक्टर जिन्नात में बिलीव करता हो उसके पास किसी मरीज को जाना चाहिए चीमा साहब? नहीं, मैं कई डॉक्टरों को जानता हूं। आप साइंस में बिलीव करते ने तो लीडर जिन्नात वाला रखे है, फिर इशू गया तेरे। अच्छा फिर जिसमें सारी डिस्कशन में हार जाएंगे, कहते हैं खान साहब के आसपास सारे पैड़े ने, वो बहुत अच्छा है, कहते हैं उसकी बीवी ने उसको धोखा दिया है, धोखा दे रही है, वो दे पूछे बगैर चीफ मिनिस्टर ने अपॉइंट करता, वो उसने पिछले दोनों चीफ मिनिस्टर जो तीनों सारे 2 केपीके के और उस्मान बुजदार सारे के सारे उसने उसके जरिए रखे, और वो जो भाईजान गायब है उसकी अभी भी आता है।
चलो चीमा साहब, ये पसंद अपनी अपनी, नसीब अपने अपने इनके। ये पता नहीं कितों के बीमार डॉक्टर आ गए, पता नहीं इनके लाइसेंस भी असली ने कि नहीं, पता नहीं है कैसे। चीमा साहब मैंने जिस तरह आपको कहता, अच्छा इन डॉक्टरों के बारे में तुम्हारी ये पता, तो ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਈਜੀ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸਾਰੇ चटे तो ਓਏ ਬਚਾਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਬਚਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ। डॉक्टर साहब वो जो आप देखें वो ट्रम्प साहब दुकाने च गल पाओ ना कि डॉक्टरां दे लाइसेंस ते चेक कर छोड़ो एक मैं बल्कि मैं हाई लेवल ते मेरे से कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ दिमाग ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਅੜ ਜਾਂਦੀ, ਸੂਈ ਅੜ ਜਾਂਦੀ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में सुना कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत दर्दनाक ये हमला हुआ है आतंकवादियों द्वारा। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में मतलब कि एक त्यौहार मनाया जाता है हनुक्का, ठीक है। तो वो सिडनी के एक बोंडी बीच है, उस पर मतलब कि वो फेस्टिवल मना रहे थे, ठीक है, हंस खेल रहे थे सबके सब, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था। और फिर उसके बाद दो दो क्या बोलते हैं, दो राइफल लिए बंदे आए आतंकवादी। उसके बाद उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी और मतलब ऐसी अफरा तफरी मची, मतलब चिल्ला मची और फिर सब भागने लग गए। और उसके बाद भाई साहब 12 लोगों की मौत हो गई उसमें, और फिर 29 लोग घायल हो गए। ये बहुत ही इंसानियत के ऊपर ये बहुत बड़ा हमला है। मतलब कि जितनी इसकी मतलब कि इसको निंदा की जाए ना इस हमले की, मतलब उतनी कम है। मतलब कि ऐसे कैसे कर सकते हो कि यार किसी को कोई फेस्टिवल बना रहा है और तुम उस पर मतलब कि अपनी विचारधारा थोपोगे और फिर उन पर गोलियाँ मारना शुरू कर दोगे उसको। ये कोई भी मतलब मज़हब सिखाता नहीं है, कोई भी धर्म नहीं सिखाता, कोई भी रीज़न नहीं सिखाता ये सब चीज़ें। मतलब कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये एक विचारधारा है जो कि भाई साहब जो फैली हुई है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये विचारधारा इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ठीक है। और जिस भी विचारधारा के लोग हैं ना, उनको बाहर निकलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि ये भाई साहब हमारी विचारधारा के लोग नहीं हैं, ठीक है। इनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ठीक है। तो आतंकवाद के खिलाफ़ जो नो टॉलरेंस की नीति जो भारत ने इस्तेमाल कर रखी है ना, जारी कर रखी है, वो बहुत सही है भाई साहब। पूरी सारी दुनिया को एकजुट हो जाना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ़, जैसे भारत हो रखा है ना। पाकिस्तान में जो आतंकवाद होता है ना, पाकिस्तान जो आतंकवाद करवाता है, प्रोड्यूस करता है टेररिस्ट, उसमें भी बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया हमले में जो भी टेररिस्ट आए वो पाकिस्तानी थे, ठीक है। वो यहूदियों का त्यौहार यहूदी को त्यौहार से मतलब इतने चले हुए थे, ठीक है, बुने हुए थे। उन्होंने बंदूकें मार के भाई साहब बुरा हाल कर दिया वहाँ पे। मेरे को ये समझ नहीं आता कि भाई अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है यहूदियों से, ठीक है, यहूदियों के सामान से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल क्यों करते हो उनके, ठीक है। कितने प्रोडक्ट है भाई, यहूदी इतने आ गए टेक्नोलॉजी में, उनकी टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और भाई उसके बाद तुम मतलब कि तुम्हें इतनी दिक्कत है ना यहूदियों से, तो भाई उनकी फौज से जाके लड़ो ना, फौज से दुश्मनी करो ना। फौज से जाने की तो हिम्मत है नहीं तुम में, ठीक है। कोवर्ड हमले करवाते हो, मतलब कि भाई साहब बुज़दिलाना हमले करते हो भाई साहब यहूदियों पे। बेचारे यहूदी कहाँ जाएंगे, मुट्ठी भर यहूदी बच्चे पड़े हैं, मुट्ठी भर, उनको भी मार दोगे तो तुम भाई साहब क्या करोगे। मतलब कि यहूदियों के खिलाफ़ ये बहुत बड़ी साजिश है भाई। इसराइल जो कर रहा है ना वो बिल्कुल सही कर रहा है। मेरे को तो यही लगता है भाई साहब, मतलब कि टेररिस्टों के खिलाफ़ कोई भी टॉलरेंस नहीं होना चाहिए भाई साहब। नो टॉलरेंस नीति होनी चाहिए भाई साहब। कोई टॉलरेट नहीं करना चाहिए टेररिस्टों को भाई साहब। इनको सज़ा दी जानी चाहिए, सारी दुनिया को एकजुट होना चाहिए। हमला है ना ये भाई साहब, ये इंसानियत के खिलाफ़ है। और जैसे पहलगाम में अभी हमला हुआ था ना हमारे कश्मीर में, भारतीय कश्मीर में, तो जैसा पहलगाम में हमला हुआ तो वैसे ही सिमिलर हमला है ये। पहलगाम में लोग मतलब कि घूमने गए थे, वहाँ पे भी कुछ टेररिस्ट ने मतलब कि बंदूकें मारना, मतलब कि गोली मारना शुरू कर दी थी और फिर सब अफरा तफरी मच गई थी। सबसे बड़ी बात यह है तो धर्म पूछ के भाई साहब गोली मारी गई थी भाई। ये बहुत ही दर्दनाक हमला है और इससे पूरी दुनिया को मतलब कि पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि भाई साहब आतंकवाद के खिलाफ़ मतलब पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए और एकजुटता से बोलना चाहिए कि ये जो हो रहा है ना पूरी दुनिया में, ये बंद होना चाहिए, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ, फिर उसके बाद अमेरिका में भी इतने हमले हुए हैं भाई साहब। मतलब इतनी पूरी दुनिया ग्रस्त है भाई साहब ये आतंकवाद से। पूरी दुनिया को एकजुट हो जाना चाहिए। भारत जो कदम उठा रहा है ना आतंकवाद के खिलाफ़, ये पूरी दुनिया को उठाना चाहिए, क्योंकि भाई साहब उनका तो मिशन है कि भाई साहब एक
मतलब एक ही रिलीजन में करना है इनको भाई साहब, ये बहुत ही दुखदायक है क्योंकि इंसानियत के खिलाफ ये चीज़ है। खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।